हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिलो। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द रेड ट्रैप, और ये सेल्मो लेगोलॉक के लेक्चर नंबर जो 8 हम लोग पढ़े थे वो डीप वाटर का हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, लाइक एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखे थे। ठीक है, तो फर्दर इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू जो है सो ऑलमोस्ट जो क्लास 12 का कंप्लीट चैप्टर्स है लिटरेचर का, उसके बाद जो रीडिंग एंड ग्रामर का सेक्शन आता है, सॉरी ग्रामर का नहीं, रीडिंग और राइटिंग का आता है, सब हम लोग जो है सो कंप्लीट इसका देखेंगे। ठीक है, ठीक है। चैप्टर का नाम है द रेड ट्रैप, जो कि सैलमन लेगलॉक के द्वारा ये लिखा गया है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑथर के बारे में, उसके बाद कंप्लीट समरी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम के बारे में यदि हम लोग जान जाते हैं तो हमें उस स्टोरी का सेटिंग अच्छे से पता चल जाता है, और टाइम एंड प्लेस का पता चल जाता है, जो कि किस सिचुएशन में और किस पीरियड में ये स्टोरी वगैरह लिखा गया होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग सलमान लेगरलॉक ऑथर का नाम है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1858, 1858 में। मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो 1940 में। ठीक है, was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages। ठीक है, वो स्वीडिश राइटर थे जो कि जिनकी कहानियां जो है सो मेनी लैंग्वेजेस, मतलब अलग अलग भाषाओं में जो है सो वो ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, और आप ये समझिए जैसे कोई भी पॉपुलर होता है टेक्स्ट, जैसे कि रीजनल लेवल पर भी, जैसे इंडिया में आप देखेंगे जो कि तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, या फिर इंडिया में जैसे कि हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा का यदि कोई पॉपुलर स्टोरी या फिर कविता कुछ भी यदि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ तो अलग अलग भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन होता है, और दुनिया भर के लोग जो है उसको पढ़ते हैं। उसी तरीके से ये स्वीडिश राइटर थे जो कि वो अपनी लैंग्वेज में वो लिखते थे, ठीक है, स्वीडिश लैंग्वेज में, लेकिन इसका ट्रांसलेशन अलग लैंग्वेज में जो है सो भी किया गया। A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in human beings can be awakened through understanding and love। इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे, और उनका भी विश्वास है कि जो एक गुडनेस है हर किसी के अंदर, कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती ही होती है। ठीक है, ये चीज तो उसको जगाया जा सकता है। ठीक है, यदि कोई मान लीजिए कोई चोरी करता है, डकैती करता है, या फिर कोई गलत काम करता है, तो उसका जो गुडनेस है, वो अच्छाई जो है उसको जगाया जा सकता है और उसे बेहतर इंसान बनाया जा सकता है, उसको अच्छे से समझते हुए। ठीक है, दिस स्टोरी इज सेट amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country। ठीक है, और ये जो स्टोरी है वो सेटिंग है, कहां पर सेटिंग है? ये माइंस ऑफ स्वीडन, स्वीडन में जो है सो माइंस जो है, ठीक है, जहां खनन वगैरह होता है, वहां पर ये स्टोरी सेटिंग है, जहां पर आयरन ओर का माइनिंग सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, और वहां काफी लार्ज मात्रा में आयरन का माइनिंग होता है। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल, और ये जो स्टोरी कहा गया है, स्टोरी जो बताया गया है, वो एक फेरी टेल की तरह जो है सो, कहानियों की तरह जो है सो इसको बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस स्टोरी का हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं, फर्दर जो है सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप हेडिंग एंड सब हेडिंग वाइज जो है सो हम लोग इसका समरी कंप्लीट हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। ये जो रेड ट्रैप स्टोरी है, ये एक टचिंग एंड सिंबॉलिक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, जो कि एक स्वीडिश ऑथर के द्वारा लिखा गया, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि क्या नाम है? सैलमन लेगरलॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा आपको बताते हैं कि कवि का नाम या फिर ऑथर का नाम हमेशा आपको याद रहना चाहिए। द ऑथर इज नोन फॉर हर ह्यूमन एंड आइडियलिस्टिक लिटरेरी स्टाइल। ठीक है, और इनका जितना सारा भी स्टोरी रहा है, स्पेशली आप देखेंगे उनके स्टोरी के जरिए एक काइंड जो है सो एक काइंड फीलिंग जो है सो किसी लोग के प्रति, किसी के प्रति जो है सो revolves around a poor vagabond who sells red trap to survive। और ये जो स्टोरी है, एक उसका जो प्रोटोगनिस्ट है, जो एक हीरो होता है, किसी भी सिनेमा आप देखते हैं, कोई भी सिनेमा, उसमें एक हीरो होता है। तो ये जो स्टोरी है उसमें आप समझिए प्रोटोगनिस्ट जो हीरो है वो एक रेड ट्रैप है, जो कि रेड ट्रैप का अर्थ क्या होता है? रेड ट्रैप वो बेचता है वो। ठीक है, ये चीज एक पुअर गरीब पर्सन है, ठीक है, जो कि घूम घूम कर क्या करता है? वो रेड ट्रैप बेचता है। हेयर ट्रैप क्या है? चूहादान है। जैसे कि आप गांव घर में देखते होंगे, जो कि एक पतली तार का जो है सो वो बना हुआ रहता है, उसमें हम लोग कुछ रोटी वगैरह कुछ भी डाल देते हैं, चूहा कर फंस जाता है। ठीक है, वही रेड ट्रैप कहलाता है। ठीक है,
तो वो एक गरीब पर्सन है जो कि वो घूम घूम कर वो क्या करता है, वो रेट ट्रैप बेचता है। अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट लाइफ, ठीक है। तो इस स्टोरी के जरिए हम लोग देखेंगे कैसे पहले वो जो है सो वो रेट ट्रैप है वो बेच रहा है, लेकिन कैसे धीरे धीरे उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अंतिम में इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसका जो सेंट्रल थीम है वो हाईलाइट करता है पावर ऑफ काइंडनेस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काइंडनेस को बताता है और ह्यूमन डिग्निटी को बताता है इसका सेंट्रल थीम, ठीक है। इन रीडिमिंग इवन द मोस्ट वेवर्ड इंडिविजुअल्स, इसके जरिए हम लोग देखेंगे जो कि वेवर्ड इंडिविजुअल्स उसको हम लोग बोलते हैं, जो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो बदला नहीं जा सकता। यदि कोई पर्सन यदि बुरा है तो वो बुरा ही रहेगा। तो कैसे कोई भी पर्सन कोई निगेटिव काम करता है, लेकिन वो अचानक से जो है सो धीरे धीरे वो बदलता है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन वो आता है। द स्टोरी इज सेट इन रूरल स्वीडन ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम, और ये जो स्टोरी का सेटिंग है, स्टोरी का सेटिंग जो है वो स्वीडन में है और रूरल स्वीडन है। जैसे कि आप कोई भी जिला देखिए आप, ठीक है, जैसे कि रांची हुआ, रांची के गांव में आप जाइएगा तो उसी कंटेक्स्ट में आप समझिए कि स्वीडन एक बहुत बड़ा शहर है, उसमें रूरल स्वीडन बताया गया, मतलब गांव घर में टाइम में ये स्टोरी जो है सो बताया गया है। इट कन्वेज स्ट्रॉन्ग मोरल एंड फिलोसफिकल अंडरटोन्स रिलेटेड टू, इसके अंतर्गत जो है सो हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग मोरल एंड फिलोसफिकल अंडरटोन्स, लाइक कैसे टेम्पटेशन होता है, लालच, सीन पाप, फॉरगिवनेस, किसी को माफ करते हैं हम लोग। उसके बाद द यूनिवर्सल नीड फॉर कंपेशन, ठीक है। इस स्टोरी के जरिए बताया गया कि कैसे जो है सो हर किसी के अंदर थोड़ा बहुत तो करुणा होना ही चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों को क्या कर सके, वो माफ कर सके, ठीक है। इस कंटेक्स्ट में हम लोग इसको देखेंगे। अब हम लोग मेन कैरेक्टर्स का समझते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो इसका हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी का, वो है रेट ट्रैप पैडलर है। पैडलर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि घूम घूम कर कोई सामान क्या करता है, वो बेचता है। तो ये रेट ट्रैप पैडलर है जो कि वो क्या चूहा दान वो क्या करता है, वो घूम घूम कर उसको बेचता है। इसका दूसरा नाम है कैप्टन वो एस्टेल। आप लास्ट में देखेंगे जो कि ये अपना नाम चेंज करता है, अपना डिग्निटी चेंज करता है। इसका दूसरा नाम क्या है, कैप्टन वोन एस्टेल। अब पुअर होमलेस मैन है, ठीक है, जो कि उसका कोई घर नहीं है, वो मेक्स एंड सेल्स वायर रेड ट्रैप्स, जो कि वो क्या करता है, वो जो तार का जो होता है वो रेड ट्रैप्स उसको वो बनाता है और उसको वो बेचता है। ही इज सिनिकल है एंड बिलीव्स द वर्ल्ड इज रेड ट्रैप फुल ऑफ टेम्पटेशन। वो सिनिकल है, थोड़ा सा निराशावादी है, वो आशावादी पर्सन नहीं है, उसके अंदर नेगेटिविटी थोड़ा सा भरा हुआ है, वो निराशावादी इंसान है। और वो ऐसा समझता है, विश्वास करता है कि जो दुनिया है अपने आप एक रेड ट्रैप है और फुल ऑफ टेम्पटेशन है, काफी लालचों से भरा हुआ है। However, हालांकि he undergoes a transformation through the kindness shown by Edla Williamson, ठीक है। However, हालांकि क्या आता है, उसके अंदर एक बदलाव आता है, और वो बदलाव किसकी वजह से आता है, तो वो एडला विलियमसन की वजह से आता है और उसके काइंडनेस नेचर की वजह से जो है सो वो आता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो क्रॉप्टर है। क्रॉप्टर एक किसान है, ठीक है। अनलोनली ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है, हु जनरसली ऑफर्स फूड एंड शेल्टर टू द पेडलर, ठीक है। वो क्या करता है, उसको ऑफर करता है खाना और जो है सो रहने के लिए जो है सो उसको क्या करता है, वो ऑफर करता है। हिज ट्रस्टिंग नेचर लीड्स टू हिज मनी बीइंग स्टोलन। उसका जो ये ट्रस्टिंग नेचर था, दूसरे के ऊपर जो आसानी से विश्वास करने वाला जो नेचर था, उसको ये क्या बना रहा है, वो उसको वो एक सिचुएशन एक क्रिएट होता है जब क्या होता है, उसके घर से पैसा चोरी हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज है ना, लीड्स टू हिज मनी बीइंग स्टोलन, उसके तरफ पैसा क्या किया जाता है, चुरा लिया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है आयरन मास्टर। एक काफी धनी व्यक्ति है, हु मिस्टेक्स द पेडलर फॉर एन ओल्ड फ्रेंड एंड इनवाइट्स हिम होम, ठीक है। एक बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति है, ठीक है, और वो गलती से जो पेडलर है, जो रेड ट्रैप जो बेचता है, उसको एक अपना पुराना दोस्त समझ लेता है, इस वजह से उसको अपने घर पे इनवाइट करता है। When he learns the truth, he is angry and dismissive. जब वो सच्चाई जानता है, काफी ज्यादा वो क्रोधित होता है उसके लिए, ठीक है, ये चीज। एडला विलियमसन इसकी बेटी है। आयरन मास्टर जो वेल्दी मैन है, इसकी बेटी है। द आयरन मास्टर्स डॉटर है वो, ठीक है। अ काइंड एंड एम्पैथेटिक यंग वुमन हु ट्रीट्स द पेडलर विथ वार्मथ, डिग्निटी एंड कंपैशन। अल्टीमेटली आयरन मास्टर
की जो डॉटर है एडला विलियमसन, ठीक है, ये काफी ज्यादा काइंड है, एम्पैथेटिक है, ठीक है, यंग वन हु ट्रीट्स द पैडलर विथ वार्मथ। जो पैडलर है, जो रेड ट्रैप पैडलर है, उसको काफी ज्यादा वो अच्छे तरीके से उसको वो ट्रीट करते, कंपैशन से, डिग्निटी से, अल्टीमेटली इंस्पायरिंग हिज मोरल ट्रांसफॉर्मेशन। और उसी के द्वारा एडला विलियमसन के कारण ही, उसके काइंडनेस नेचर के कारण ही जो पैडलर है, जो रेड ट्रैप पैडलर है, जो गरीब पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, वो बदलाव आता है, ठीक है। अब हम लोग समझे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हेडिंग वाइज सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड सिनिसिज्म। इसमें बताया गया है सबसे पहले उसके बारे में, जो रेड ट्रैप पैडलर है उसके बारे में बताया जा रहा है। स्टोरी बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द सैवी होमलेस पैडलर, ठीक है। सैवी होमलेस पैडलर, जैसे आप किसी पर्सन को आप रोड पर देखिए जिसका कोई घर नहीं है, तो कैसा दिखेगा वो फटा चिटा शर्ट रहेगा, वो भी काफी ज्यादा गंदा रहेगा, अच्छा कपड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। चेहरा वगैरह आप यदि आप उसको देखेंगे बिल्कुल एकदम से ये बिल्कुल चिपका हुआ दिखेगा, ठीक है। उस कंटेक्स्ट में स्टोरी पर वो बेचता है। He earns bigger living by selling homemade red traps। वो उसे काफी कम पैसा मिलता है जब वो बेचता है किस चीज को, होममेड रेड ट्रैप, जो कि वो खुद बनाता है। टू सर्वाइव ही ऑल्सो रिजॉर्ट्स टू बेगिंग एंड पेटी थेफ्ट। तो केवल रेड ट्रैप बेचकर उससे उसका गुजारा नहीं हो पाता है, तो क्या करता है वो, सर्वाइव करने के लिए वो क्या करता है, वो ही ऑल्सो रिजॉर्ट्स टू बेगिंग। वो क्या करता है, वो बेग भी करता है, भीख भी मांगता है, ठीक है, छोटी मोटी वो चोरियां भी वो करता है। हिज क्लॉथ्स आर इन रैग्स, हिज चिक्स आर संकन एंड ही इज स्टार्विंग, ठीक है। और उसका जो कपड़ा है वो फटा चिटा है, उसका जो चिक्स है वो संकन है, मतलब दैट मीन्स क्या, आप जैसे आप देखते हैं जो गरीब कोई पर्सन है उसको अच्छे से रोजी रोटी नहीं मिलता, खाना पीना नहीं मिलता, दुबला पतला हो जाता है, तो ये भी एकदम से वो सटा हुआ लगता है फेस के ऊपर, ठीक है। ही इज स्टार्विंग, वो काफी भुखमरी वो जी रहा है। लाइफ फॉर हिम इज मिजरेबल एंड मोनोटोनस फिल्ड विथ होपलेसनेस। और उसका जो जीवन है, उसका जो लाइफ है, काफी दयनीय है और मोनोटोनस है, बोरिंग है काफी उसका लाइफ, ठीक है। और उसके अंदर होपलेसनेस एकदम बिल्कुल भरा पड़ा है, इस वजह से वो सिनिसिज्म का शिकार है, वो निराशावादी का वो शिकार हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अ फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन, द वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप। ये पर्सन, जो ये गरीब पर्सन है, जो पेडलर है, जो रेड ट्रैप जो बेच रहा है घूम घूम कर, ठीक है सॉरी, तो उसके वो क्या करता है, वो जीवन के प्रति थोड़ा सा सोचता है कि आखिरकार लाइफ क्या है, ठीक है। वही बताया गया अ फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसको अब लगता है कि जो ये दुनिया है अपने आप में एक रेड ट्रैप है, ठीक है, एक जाल की तरह है, ठीक है, उसमें सारे लोग फंसे हुए हैं। वाइल वॉकिंग, जब वो चल रहा होता है, द पेडलर फॉल्स इनटू डीप थॉट। जब वो बेचता था अपने सामान को, तो एक टाइम वो चल रहा था, तो अपने थॉट्स में वो खो गया, विचारों में। ही इमेजिन्स द वर्ल्ड एज अ जाइंट रेड ट्रैप, ठीक है। वो इमेजिन्स करता है कि जो ये दुनिया है अपने आप में एक जाइंट रेड ट्रैप है, ठीक है, ट्रैपिंग पीपल। इसके अंदर अंदर जो है सो लोग खुद ब खुद फंसे हुए हैं। जस्ट लाइक चीज लियोर्स रैट्स टू देयर डूम, ठीक है। जैसे कि एक रेड ट्रैप है, रेड ट्रैप में एक चूहादान है, उसमें चीज हम लोग डालते हैं, ठीक है, तो वो चूहा क्या होता है, वो फंस जाता है। उसी तरीके से द वर्ल्ड यूजेस रिचेज शेल्टर एंड प्लेजर्स टू ट्रैप पीपल इन मिजरी, ठीक है। उसी तरीके से जो दुनिया है यूज करता है रिचेज लोगों को, ठीक है, क्या करता है वो, यूजेज रिचेज शेल्टर एंड प्लेजर्स, ठीक है, ये सब टर्म है। लोग धनी होना चाह रहे हैं, ठीक है, उन्हें शेल्टर्स चाहिए, प्लेजर चाहिए, खुशी चाहिए, ठीक है, और ये चीज ट्रैप कर रहा है लोगों को, और ये काफी मिजरी की ओर ले जा रहा है, वो दुख की ओर इसे ले जा रहा है। दिस सिनिकल व्यू, ये निराशावादी जो विचार है इसका, ब्रिंग्स हिम जॉय, इसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है ये, एज ही फील्स जस्टिफाइड इन हिज बिटरनेस टुवर्ड्स सोसाइटी, ठीक है। और अपने आप को जस्टिफाइड भी फील करता है, क्यों, क्योंकि जो सोसाइटी, चूंकि इसके प्रति इंडिफरेंट है, सोसाइटी इसके प्रति अच्छा नहीं सोच रहा है, ये जो पेडलर है उसके प्रति अच्छा नहीं सोच रहा है, इंडिफरेंट है, इस वजह से उसको ये चीज जस्टिफाइड भी लगता है कि चलो ये चीज क्या है, वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हॉस्पिटलिटी एंड बिट्रेल एट द क्रॉप्टर्स कॉटेज। अब चूंकि ये पेडलर है, अगर कोई सामान वो बेचता है,
कोई सिनेमा वगैरह आप देखेंगे तो पेडलर होता है जो ड्रग्स वगैरह वो बेचता है, ठीक है, घूम घूम कर। उसी तरीके से यहाँ जो ये पेडलर है, यहाँ आप देखेंगे जो कि रेड ट्रैप बेच रहा है, चूहादान वो बेच रहा है, वो गरीब पर्सन है, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं हॉस्पिटलिटी एंड बिट्रेयल एट द क्रॉप्टर्स कॉटेज। अब क्या होता है, ये घूम घूम कर बेच रहा होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे जो कि ये एक किसान के घर वो रुकता है, तो हाँ ये क्या करता है, ठीक है। द पेडलर फाइंड्स शेल्टर इन ए रोड साइड कॉटेज बिलोंगिंग टू अ लोनली क्रॉप्टर, ठीक है। पेडलर को एक रहने का जगह मिलता है, ठीक है, जो कि एक रोड के साइड में ही एक छोटा सा कॉटेज है, ठीक है, मतलब छोटा सा घर बना हुआ है, ठीक है, जहां पर जो है सो एक वृद्ध व्यक्ति जो कि वो किसान है वहां पर वो रहता है। द ओल्ड मैन वार्मली वेलकम्स हिम ऑफरिंग फूड टोबैको एंड कंपनी। जो वो वृद्ध व्यक्ति है उसको वो वेलकम करता है, ऑफर करता है, खाना उसको ऑफर करता है, टोबैको ऑफर करता है, उसको कंपनी देता है। कंपनी इन दैट सेंस उसे बात विचार। दे प्ले कार्ड्स टुगेदर, वो क्या करते हैं, साथ में बैठकर उसके साथ कार्ड्स खेलते हैं। कार्ड्स मींस ताश खेलते हैं। एंड द क्रॉप्टर प्राउडली टॉक्स अबाउट हिज काउ एंड द 30 kroner he earned from selling its milk। और उस दौरान जिस समय वो ताश खेल रहा होता है, स्वाभाविक है कुछ पर्सनल चीजें लोग शेयर करते हैं आपस में, तो वो शेयर कर रहा था कि उसकी जो गाय है, ठीक है, उससे वो बहुत ज्यादा पैसा कमाया। कितना कमाया, 30 kroner। क्रोनर क्या, एक स्वीडिश करेंसी का नाम है, जिसे हम लोग इंडिया में बोलते हैं रुपया, उसी तरीके से स्वीडन में हम लोग क्रोनर बोलते हैं, ठीक है। वो उसने कैसे वो कमाया है, तो दूध बेच बेच कर उसने क्या किया, वो कमाया, अर्न किया, इतना पैसा उसने सेव किया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर बोथ लीव द पेडलर रिटर्न्स, ब्रेक्स अ विंडो, steals the money and disappears into the forest। सुबह होता है, सुबह में क्या होता है, दोनों का दोनों उस घर से वो निकलते हैं, लेकिन बाद में जो पैडलर है, ठीक है, जो पैडलर है जो घूम घूम कर वो चूहादान जो बेचता है, रेड ट्रैप जो बेचता है, बाद में उसी घर में वो आता है और खिड़की वो तोड़ता है। जो पैसा उसने बताया था, क्रॉप्टर जो किसान जो पैसा बताया था उसने कि उसने दूध बेच बेच कर जो है उसने 30 करोड़ कमाया है, वो पैसा क्या कर लेता है, वो चोरी कर लेता है। वो चोरी करके वो एक जंगल में वो चला जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, लॉस्ट इन द फॉरेस्ट द रियल रेड ट्रैप। अब तो वो पैसा चोरी करके तो वो जा चुका है, अब क्या हुआ, अब जो है सो वो पैसा चोरी करके गया जंगल में, वो जंगल में ही अब खो गया है, ठीक है। अब उसे समझ में आ रहा है कि रियल रेड ट्रैप क्या है, ठीक है, वो चीज। विद द स्टोलन 30 kroner, ठीक है, जो उसने चुराया था 30 kroner, ठीक है। द पेडलर अवॉइड्स द मेन रोड्स एंड टेक्स रिफ्यूज इन द फॉरेस्ट टू एस्केप कैप्चर, ठीक है। पेडलर क्या करता है, अवॉइड किया मेन रोड को, ठीक है। मेन रोड से वो सोचा था कि जाएंगे, तो उसने उसको अवॉइड किया। क्यों, क्योंकि उसने पैसा चोरी किया था, किसान के घर से पैसा चोरी करके वो जा रहा था। तो वो क्या चाह रहा था कि हम किसी तरीके छुप 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 कर जो है सो हम जाए, ठीक है। द मेन रोड एंड टेक्स रिफ्यूज इन द फॉरेस्ट टू एस्केप कैप्चर, ठीक है। वो मतलब जंगल में गया, जंगल में जो है सो वहां पर शरण लिया, ठीक है, वहीं पर वो रुका ताकि वो उस कैप्चर से बच सके, ताकि वो उसे कोई ढूंढ ना सके। दो इनिशियली कॉन्फिडेंट ही सून फाइंड्स हिमसेल्फ लॉस्ट इन द डेंस कंफ्यूजिंग वुड्स। काफी ज्यादा उसके अंदर आत्मविश्वास था, लेकिन फाइनली उसको रियलाइज हुआ कि जिस जंगल में वो घुसा है, जहां पर वो उसने शरण लिया है, वो ऑलरेडी वो खो चुका है कंप्लीटली उस बड़े से जंगल में। एज ही वॉन्डर्स एमलेसली a sense of entrapment sets in, echoing his own belief that world is a giant red trap। अब देखिए, अब चूंकि वो तो उस जंगल के अंदर वो खो चुका है, ठीक है, और वॉन्डर्स कर रहा है एमलेसली, उस जंगल में इधर उधर वो क्या कर रहा है, वो भटक रहा है, ठीक है। और अब जो है सो उसके अंदर एक थॉट्स आता है, सेंस ऑफ इंट्रैपमेंट उसके अंदर आता है कि हम भी फंस चुके हैं, हम भी फंस चुके हैं हम, ठीक है। इक्वाइंग हिज ओन बिलीफ, जो उसका जो बिलीफ था कि ये दुनिया क्या है, वो रेड ट्रैप है अपने आप में, ठीक है, वो बार बार इको कर रहा है, बार बार उसके दिलो दिमाग में जो है सो बार बार वो बात आ रहा है, दैट द वर्ल्ड इज अ जायंट रेड ट्रैप। जो ये दुनिया है वो क्या है, वो जायंट रेड ट्रैप है, ठीक है। Despair and fear grip him. He feels he is doomed, trapped by his own greed and philosophy, ठीक है।
तो डिस्पेयर, काफी ज्यादा अब वो निराश है, वो डरा हुआ है, ठीक है। फियर ग्रिप हिम, एकदम बिल्कुल कंप्लीटली बुरी तरीके से वो डरा हुआ है। एंड ही फील्स ही इज डूम्ड, उसको ऐसा फील हो रहा है कि अब वो बर्बाद हो चुका है, अब वो ट्रैप्ड हो चुका है बाय हिज ओन ग्रीड। वो जो लालच किया उसने, पैसा चोरी किया उसने 30 करोड़, ठीक है, जो लालच किया उसने, वो अपने ग्रीड में ही जो है सो वो क्या हो चुका है, वो फंस चुका है। एंड फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी उसका क्या था कि उसको क्या लग रहा था कि वर्ल्ड क्या है, अपने आप में एक रेड ट्रैप है। फाइनली जैसा वो सोच रहा था दूसरे के प्रति कि जो लोग जो है सो मतलब अपने आप में रेड ट्रैप में फंसे हुए हैं, अब वो खुद फंसा हुआ महसूस कर रहा है। क्यों? थोड़ा सा लालच के कारण, ठीक है। लालच के कारण उसने लालच किया, और लालच करने के बाद वो उससे बचने के लिए जो है सो पैसा चोरी किया। पहले पैसा चोरी किया उसने, उससे बचने के लिए जंगल में गया, जंगल में अब खो चुका है और इधर उधर वो भटक रहा है। अब उसको डर सा भी लग रहा है, फियर उसको ग्रिप कर चुका है, अब वो निराश है, ठीक है। अब उसको ऐसा फील हो रहा है कि अब तो हम बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है। तो अब उसे एहसास हो रहा है, जो फिलॉसफी उसने खुद गढ़ा था कि दुनिया क्या, वो अपने आप एक रेड ट्रैप है, ठीक है, उसमें लोग फंसते जा रहे हैं, ठीक है। अब उसको ये फील हुआ कि वो भी उसमें वो फंस चुका है। क्यों? लालच के कारण, ठीक है, लालच के कारण वो भी अब उसमें फंस चुका है। फर्दर, होप इन द डार्कनेस अ साउंड लीड्स टू सेलिब्रेशन, ठीक है। अब जो है सो कुछ आशा की किरण उसको दिखती है उस डार्कनेस में, उस जंगल में, उस रात के जंगल में जो है सो एक आशा की किरण दिखती है, ठीक है। अ साउंड लीड्स टू सेलिब्रेशन, एक आवाज सुनाई उसको देती है, और कैसे उस पाप से वो मुक्ति पाता है, इसको हम लोग क्या किया था, उसने पैसा चोरी किया था। जो फिलॉसफी उसके अंतर्गत था, देखिए वर्ल्ड अपने आप में रेड ट्रैप है, उसी में वो खुद ब खुद जो है वो द डार्कनेस एंड डिस्पेयर, ठीक है, डिस्पेयर, उस निराशा में, उस अंधेरी रात में, द पेडलर हियर्स द रिदमिक हैमरिंग ऑफ आयरन, इट इज द खोज एट रामसो आयरन वर्क्स, ठीक है। तो उस रात में जब वो भटक रहा था, निराशा में वो भटक रहा था उस अंधेरी, ठीक है, रिदमिक साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। वो कहां से आ रहा था साउंड? तो वो एक छोटा सा फैक्ट्री था, रामसो आयरन वर्क्स था, ठीक है, रामसो आयरन वर्क्स था। वहां पर जो है सो लोहा वगैरह जो है सो वो तपाया जाता था और उसको फॉर्म किया जाता था, ठीक है, ये चीज। तो वहां से जो है सो उसको आवाज सुनाई पड़ा था। ही फॉलोज द साउंड, जो साउंड वो सुन रहा था, अब ये सोच रहा है कि किधर से साउंड आ रहा है। तो उस जंगल में उसने क्या किया, उस अंधेरी रात में उस साउंड को वो फॉलो किया, ठीक है। होपिंग फॉर वार्मथ शेल्टर, उसके अंदर आशा की किरण थी कि अब वो ये सोच पा रहा है कि उस ठंड में उसे कुछ वार्मथ मिलेगा, रहने के लिए जगह मिलेगा, कुछ सेफ्टी मिलेगा, ताकि वो जो उस जंगल में अंधेरी रात में वो खो चुका, उतना ठंड है, उससे वो बाहर निकल के वो वहां जा सके। द blacksmiths allow him to stay by the fire but are indifferent to his ragged dirty appearance, ठीक है। जो वहां का लोहार था, जो वो काम कर रहा था, जो मतलब लोहे का काम कर रहा था, जब वो पहुंचा उस रामसो आयरन वर्क्स पर, पेडलर जो पहुंचा, जो जिसने पैसा चोरी किया था, तो वहां ऑलरेडी लोहार था। उसने उसको ऑफर किया कि चलो आग है, इसके बगल में बैठो, थोड़ा सा गर्मी जैसा महसूस होगा, ठीक है। और बट आर इंडिफरेंट टू हिज रैग्ड डर्टी अपीयरेंस, ठीक है। लेकिन जो वो लोहार था, जो ब्लैक स्मिथ था, ठीक है, उसने ज्यादा सोचा नहीं कि ये गरीब दिखता है, इसका कपड़ा फटा चिटा है, इसका अपीयरेंस काफी ज्यादा गंदा लग रहा है। तो उसने ज्यादा सोचा नहीं, उसने उसको क्या किया, शेल्टर दिया। उसने उसको जो है सो वार्मथ जो है सो आग के बगल में बिठाया कि चलो तुम जो है सो यहाँ पर सेफ्टी तरीके से रह सकते हो। लेटर, बाद में उसी रात क्या होता है, द आयरन मास्टर अराइव्स फॉर ए रूटीन इंस्पेक्शन। अब जिसका जो वो फैक्ट्री है छोटा सा, जो रामसो आयरन वर्क्स जो फैक्ट्री है, ठीक है, उसके जो मालिक हैं, जो हमने बताया था आपको, जो एक आयरन मास्टर जो वेल्दी पर्सन है, उसके जो मालिक है, डेली बेसिस पर वो आता था अपना फैक्ट्री में इंस्पेक्ट करने के लिए कि कौन कौन सा काम कैसे किस तरीके से चल रहा है। तो उसी रात में थोड़ी देर बाद वो क्या करता है, वो आता है वहां एंड नोटिसेस द पेडलर रेस्टिंग नियर द फर्नेस, ठीक है। फर्नेस जो आग का भट्टी होता है, उसके बगल में उसने ये नोटिस किया कि जो पेडलर था वो वहां पर बैठा हुआ है, ठीक है।
मिस्टेकन आइडेंटिटी एट द फॉर्ज, ठीक है, फॉर्ज जहां पर एक छोटा सा फैक्ट्री है, मतलब फर्नेस है, भट्टी है। अब ये हम लोग देखेंगे कि कैसे जो आयरन मास्टर है, जो उस रामसो आयरन वर्क्स का जो मालिक है, कैसे गलती से उस पैडलर को अपना दोस्त समझ लेता है। तो मिस्टेकन आइडेंटिटी एट द फॉर्ज, द आयरन मास्टर मिस्टेक्स द पेडलर फॉर हिज फॉर्मर रेजिमेंटल कॉमरेड नील्स ओलो ड्यू टू हिज अनकेम्प्ड अपीयरेंस, ठीक है। तो जो आयरन मास्टर है वो गलती से ये समझ लेता है कि ये तो मेरा पुराना दोस्त है, जो कि मेरे साथ ये काम करता था, ठीक है, सेम रेजिमेंट में हम लोग काम करते थे, ठीक है। तो ये तो मेरा पुराना दोस्त है, जिस दोस्त का नाम क्या है, नील्स ओलुप नाम है, ठीक है। और उसको ऐसे समझा क्योंकि वो अनकेम्प्ड अपीयरेंस था, मतलब पूरा गंदा था, बाल वगैरह अच्छे से सही नहीं था, ठीक है, तो क्लियर वो दिखता भी नहीं था, अच्छे से साफ सुथरा नहीं था। तो उसको समझा क्या, ये तो मेरा पुराना दोस्त है, जो कि मेरे साथ ये काम करता था, सेम रेजिमेंट में हम लोग काम करते थे, ठीक है। रेजिमेंट होता है सैनिक, जैसे कि अलग अलग रेजिमेंट होता है इंडियन आर्मी में, उसी तरीके से एक सेम रेजिमेंट में दोनों काम करता था। उसको लगा ये नील्स ओलफ का, ठीक है। द पेडलर चूजेस नॉट टू करेक्ट द मिसअंडरस्टैंडिंग होपिंग टू बेनिफिट फ्रॉम द सिचुएशन। जब पेडलर जो है कुछ नहीं बोला, एक होता है जो कि यदि आपको गलत आइडेंटिटी से बुलाया जाए तो वो या फिर कोई समझ लिया जो कि मतलब आपको कुछ और, तो आप सफाई दें जो कि मतलब नहीं, हम मतलब वो नहीं है, आपका दोस्त नहीं है, नील्स नहीं है, ठीक है। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है, पैडलर कुछ नहीं बोला, वो आइडेंटिटी अपना छुपाए हुए रखा, ठीक है, वो चीज। द आयरन मास्टर इनवाइट्स हिम होम फॉर क्रिसमस ऑफरिंग वार्मथ एंड कंफर्ट, ठीक है। चूंकि लगा आयरन मास्टर की मेरा दोस्त है, उसने इनवाइट किया कि चलो मेरे घर चलो, क्रिसमस है तो वहां पर कुछ जो है सो पार्टी वगैरह होगा, खान पान होगा, तो वहां पर चलो थोड़ा सा, ठीक है। द पेडलर हाउएवर रिफ्यूजेस fearing that his true identity and stolen money might be discovered, ठीक है। और जो पेडलर था हाउएवर, हालांकि क्या किया उसने, रिफ्यूज किया, मना किया कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो चोरी करके आया था, क्रॉप्टर का पैसा चुरा कर आया था। क्रॉप्टर मीन्स किसान होता, किसान का उसने क्या किया था, वो पैसा चुरा कर आया था। तो वो डरा हुआ था, वो डरा हुआ था इस सेंस की जाएंगे वहां पर तो मेरा तो आइडेंटिटी वो बाहर आ जाएगा, लोग मुझे समझने लगे कि मैं तो चोर हूं, ठीक है। ये चीज इस वजह से उसने क्या किया, मना कर दिया, ठीक है। अब देखिए एडलाज कॉम्पेशनेट इन्विटेशन, जो आयरन मास्टर, जो वेल्दी पर्सन था, जो धनी व्यक्ति था, जो कि वो मालिक था रामसो आयरन वर्क्स का, उसकी बेटी है एडला विलियमसन, ठीक है। अब वो इनवाइट करती है उसको, ठीक है, चलने को बोलती है। द आयरन मास्टर सेंड्स हिज डॉटर, जो आयरन मास्टर है वो अपनी बेटी को भेज रही है, जिसका नाम क्या है, एडला विलियमसन, टू कन्विंस द पेडलर टू कम होम, कि जाओ उसको बोलो कि घर आने के लिए, ठीक है। ये चीज उसको कन्विंस करो, क्रिसमस है तो हम लोग यहाँ मतलब उस त्योहार को मनाएंगे, ठीक है, खान पान अच्छा सब कुछ होगा, ठीक है। तो वो बोला गया। एडलास काइंड एंड कॉम्पेशनेट नेचर विंस ओवर द पेडलर्स ट्रस्ट, ठीक है। और जो एडला का जो नेचर था काफी ज्यादा काइंड था, ठीक है, कॉम्पेशन था उसके अंदर, काफी ज्यादा करुणा थी, ठीक है, जिस वजह से पेडलर क्या हो गया, अग्री हो गया जाने के लिए, ठीक है। He accepts her invitation and agrees to go with her. उसने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और वो तैयार हो गया उसके साथ जाने। The peddler feels anxious, regretting his theft and fearing that he might be exposed, ठीक है। जब वो उस था, ठीक है, जब वो जा रहा था तो उस समय वो जो पैडलर है उसके अंदर एक थॉट्स आ रहा था, डरा हुआ था कि कहीं जो है सो पता चल गया सबको जो कि हम तो चोर हैं, पैसा हम चुरा कर आए, तो लोग क्या सोचेंगे, ये सब चीज पता चल जाएगा। तो जा तो रहा था लेकिन उसके अंदर ये सब भावनाएं आ रही थी, ठीक है। फर्दर क्या होता, अ चेंज ऑफ हार्ट बिगिंस, अ चेंज ऑफ हार्ट बिगिंस, अब उसके अंदर बदलाव आता है, ठीक है। क्या बदलाव आता है, इन डे लाइट, जब वो सुबह होता है, द आयरन मास्टर रिकॉग्नाइजेज हिज मिस्टेक एंड रियलाइजेज द पेडलर इज नॉट हिज ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। अब जब सुबह होता है तो उसको जब वो देखता है आयरन मास्टर, ठीक है, जो उस फैक्ट्री का मालिक है, जो रामसो आयरन वर्क्स का जो मालिक है, वो जब वो देखता है उसको रियलाइजेशन होता है ये तो मेरा दोस्त नहीं है, नील्स ओलुफ तो नहीं है। एंग्री एंड एम्बेरेस्ड ही थ्रेटन्स टू कॉल द शेरिफ, ठीक है। और चूंकि उसने बोला भी नहीं था, पैडलर बोला भी नहीं था कि हम तुम्हारा दोस्त नहीं है, ठीक है, ये चीज कुछ नहीं उसने बोला था,
तो इससे काफी ज्यादा वो गुस्सा होता है, काफी लज्जित भी होता है इस चीज को लेकर। अब वो उसको धमकी देता है कि हम जो है पुलिस बुलाने वाले हैं, ठीक है, ये चीज। द पेडलर रिमेन्स calm एंड डिफेंड्स हिमसेल्फ saying he never claimed to be anyone else, ठीक है। और पेडलर जो है सो एकदम सॉरी एकदम शांत बना रहा है जब उसने बोला आयरन मास्टर कि देखो अब पुलिस बुलाएंगे तुमको, ठीक है, तुम जो है सो बताया भी नहीं था। तो पेडलर एकदम शांत बना रहा और अपने आप को डिफेंड किया और ये बताया कि हमने तो क्लेम भी कहाँ किया था, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं था, हमने क्लेम भी कहाँ किया था कि हम जो है सो आपका दोस्त है, ठीक है, ये चीज। He again refers to his red trap philosophy, stating that he himself has been trapped by the world's temptation, ठीक है। उसके बाद उसी दौरान सॉरी उसी दौरान जो है सो ये जो फिलॉसफी उसने बार बार अपना बनाया था कि ये दुनिया अपने आप में क्या रेड ट्रैप है, ठीक है, उसमें सारे लोग फंसे हुए हैं, ठीक है, सारे लोग उसमें फंसे हुए हैं। तो दोबारा से उसी फिलॉसफी को वो बोलता है सबके सामने, ठीक है, और ये बोलता है कि ही हिमसेल्फ, वो खुद जो वर्ल्ड का जो टेम्पटेशन है, ये दुनिया में जो लालच वाली जो अलग अलग चीजें हैं, उसमें जो है सो ये ऑलरेडी वो क्या हो चुका है, वो फंस चुका है, जो कि जो उसने लालच किया था, ठीक है, पैसा उसने चोरी किया था। फर्दर क्या होता है, एडलाज इंटरवेंशन एंड द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, ठीक है। उसने तो बोला था आयरन मास्टर, उसके पिताजी तो बोले थे जो कि तुम्हारे लिए अब पुलिस बुलाते हैं। अब एडला का इंटरवेंशन होता है उसकी बेटी का, ठीक है, वो इंटरवीन करती है इस चीज को। वो बोलती है चलो आ गए हैं तो आ गए हैं, चलो इसको रहने दो, यही रहने देते हैं, क्रिसमस है तो उस त्योहार है तो यहाँ ठीक नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए वो क्या करती है। As the peddler is about to be thrown out, Edla intervenes. अब उसको बाहर निकाला जाने वाला था, वो निकालने वाले थे आयरन मास्टर, लेकिन pleads with her father to let him stay at least for Christmas. वो रिक्वेस्ट करते अपने पिताजी से कि इसको रहने दो, एटलीस्ट आज क्रिसमस है, त्योहार का दिन है, आज एटलीस्ट रहने दो यहाँ, ठीक है। सी एक्सप्रेसेस सिंपैथी, काफी सिंपैथी एक्सप्रेस करती है वो उसके प्रति, पेडलर के प्रति, नोटिंग हाउ द मैन मस्ट बी टायर्ड ऑफ बीइंग ट्रीटेड लाइक अ क्रिमिनल। और इस वजह से वो जो है सो और ज्यादा सिंपैथी है उसको उसके प्रति, क्योंकि उस त्योहार में तो सारे लोग जान गए कि उसका दोस्त नहीं है, कोई एक नया पर्सन है, ठीक है, और जो वो पर्सन है उसको लोग तो समझ रहे हैं ये हो सकता है कि क्रिमिनल हो, ठीक है। इस वजह से उसको उसके प्रति सिंपैथी था, दया भाव था। हर काइंडनेस एंड इंसिस्टेंस सॉफ्टन्स हर फादर्स एटीट्यूड एंड ही अग्रीज टू लेट द पेडलर स्टे, ठीक है। उसका जो काइंडनेस था जो एडला का, ठीक है, और इंसिस्टेंस था, वो आग्रह कर रही थी बार बार अपने पिताजी से, आयरन मास्टर से, कि इसे आप रहने दो। तो जो उसके पिताजी थे आयरन मास्टर, ठीक है, वो अग्री हो गए, तैयार हो गए, ठीक है, उसको बोले ठीक है आज किस्मत है, इसको क्रिसमस है तो इसको यहाँ रहने दो, ठीक है। अब क्या होता, अब पीसफुल क्रिसमस ईव, क्रिसमस का जो जिस दिन होने वाला था, ठीक है, एक शांतिपूर्ण क्रिसमस ईव जो पार्टी वगैरह खान पान जो होने वाला था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। द पेडलर स्टेज एट रामसो आयरन वर्क्स एक्सपीरियंसिंग वार्मथ एंड रिस्पेक्ट। वहां पर वो रुका रामसो आयरन वर्क्स में, उसको काफी अच्छा फील हुआ उसको, ठीक है, काफी सेवा सत्कार भी उसको किया गया। ही एंजॉयज गुड फूड, उसको बहुत अच्छा खाना खाने को भी मिला, रेस्ट मिला, एंड द क्रिसमस सेलिब्रेशंस फीलिंग ओवरवेल्म, ठीक है। और जो क्रिसमस में जो सेलिब्रेशंस हुआ था, समारोह वगैरह कुछ कुछ हुआ था, ठीक है, उससे वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो गया, एकदम से अभिभूत हो गया वो, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही इज ट्रीटेड विद डिग्निटी रादर देन सस्पिशन, ठीक है। और पहली बार उसको जो है सो सॉरी पहली बार जो है सो उसको पहली बार ऐसा फील हुआ कि कोई मुझे जो है सो काफी सम्मान के साथ मुझे ट्रीट कर रहा है, ठीक है, काफी डिग्निटी के साथ मुझे कोई ट्रीट कर रहा है। पहली बार उसको ऐसा लगा कोई मुझे सस्पिशियस नजर से नहीं देख रहा है। आप देखते होंगे जैसे कि कोई होमलेस पर्सन है रोड पर, यदि वो घूम रहा है, इवन कुत्ता भी उसको भूखने लगता है, ठीक है। उसके वेशभूषा को देखकर, फटा चिटा कपड़ा रहेगा, बहुत गंदा रहेगा, उसके बाद जो है सो काफी पतला दुबला, क्योंकि उस कुत्ते को भी लगता है कि कुछ न कुछ सस्पिशियस चीज उसको समझ में आता है, ठीक है। तो पहली बार इसको काफी ज्यादा सम्मान और डिग्निटी मिला और इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था। एडला काइंडली
tells him that he can keep the clothes and is welcome to return. नर्म से, ठीक है, उसको वो बोलती है कि that he can keep the clothes, वो क्या कर सकता है, वो इस कपड़े को रख सकता है, and is welcome to return next Christmas, ठीक है। ये चीज जो जैसे तो वो फटा चिरा एडला पहनने के लिए कपड़ा देती, ठीक है, तो क्योंकि अब क्रिसमस तो खत्म हो गया, तो वो एडला बताते हैं कि इस जो कपड़े को जो है सो तुम रख सकते हो, ठीक है, रख लो इसको, ठीक है। और उसके बाद एंड इज वेलकम टू रिटर्न नेक्स्ट क्रिसमस, ठीक है। और जो है सो वेलकम टू रिटर्न नेक्स्ट क्रिसमस, मतलब नेक्स्ट क्रिसमस में जब तुम आना उस समय रिटर्न कर देना, और नेक्स्ट क्रिसमस के लिए भी उसको इन्विटेशन मिल गया था। अब रिविलेशन होता है, अब पता चलता है कि जो पेडलर जो था वो 30 करोड़ चोरी करके आया था, अब पता चलता है। द रिविलेशन एट चर्च, ये कहां पता चलता है, चर्च में। चर्च में चूंकि चर्च वगैरह होता है तो चर्च में तो बहुत सारे लोग आते हैं, उस एरिया के बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि चर्च जैसे मंदिर है, मंदिर में एक गांव जैसे मंदिर है, तो उस मंदिर में तो बहुत सारे लोग आते हैं पूजा पाठ ये सब करने के लिए। तो चर्च था, क्रिसमस ईव हुआ, ठीक है, सब लोग चर्च में गए, ठीक है, पूजा पाठ करने के लिए। तो चर्च में बहुत सारे लोग गांव के आए, ठीक है, अब पता चलता है। एडला एंड हर फादर रिटर्न फ्रॉम चर्च, वो चर्च से लौटते हैं, हैविंग लर्न अबाउट द corruptors robbery, ठीक है, जब उनको पता चल जाता है कि corruptor जो किसान के घर से क्या हुआ, चोरी हुआ है। द आयरन मास्टर fears the worst, जो आयरन मास्टर है, ठीक है, जो उस फैक्ट्री का मालिक है, अब अपने बारे में सोचने लगा, fears the worst, कि मेरे साथ भी कुछ बुरा हुआ होगा। assuming the peddler has stolen their silverware, ठीक है, अब वो ये एज्यूम करने लगा, चूंकि वो मेरे यहाँ रहा था तो उसको ये लगने लगा क्योंकि मेरे घर में जो सिल्वरवेयर था, मतलब जो चांदी का था, हो सकता है कि वो जो पेडलर है मेरे घर से भी चुरा कर लिया होगा, ठीक है। However, हमारे quietly without taking anything, ठीक है। However, आयरन मास्टर को कि जो गेस्ट जो आए थे, मतलब जो पेडलर था, ठीक है, वो चोरी छुपे वो बिना बताए वो चले गए, ठीक है, और उसने कोई भी सामान जो है सो यहाँ से नहीं लिया, ठीक है। रिडेम्पशन एंड ग्रेटिट्यूड, ठीक है। अब जो है सो गिफ्ट लेफ्ट बिहाइंड, उस क्रिसमस ईव में जो उसको सम्मान मिला उसके लिए जो है सो एक गिफ्ट छोड़ा है वो पेडलर ने, ठीक है। अब उसको पश्चाताप हो रहा है उस चीज का, और जो ग्रेटिट्यूड जो विलियमसन के प्रति, जो एल्ला विलियमसन के प्रति जो उसके लिए सम्मान आ रहा है, उसके लिए वो ग्रेटिट्यूड अपना जो है सो व्यक्त कर रहा है। द पेडलर लीव्स ए स्मॉल पैकेज, पेडलर जो है सो एक छोटा सा स्मॉल पैकेज छोड़ के गया है, किसके लिए, एडला के लिए। इंस्टीड ऑफ स्टीलिंग एनीथिंग, उसने कुछ नहीं चोरी किया था उस घर से, उसने एक क्या किया, गिफ्ट छोड़ के गया है। इनसाइड देयर इज अ रेड ट्रैप, और उसके अंदर क्या है, जो एक पैकेज छोड़ के गया है उसके अंदर जो है सो एक रेड ट्रैप है, मतलब एक चूहादान है, ठीक है। द 3 स्टोलन 10 करोनर्स बिल एंड लेटर, ठीक है, जो पैसा उसने चोरी किया था 30 करोनर, तो वो भी उसमें रखा गया है, और उसके अंदर एक लेटर भी लिखा हुआ है। इन द लेटर ही थैंक्स एडला, और वो काफी ज्यादा धन्यवाद देता है किसको, एडला को, किस लिए, फॉर ट्रीटिंग हिम विद डिग्निटी, एड्रेसिंग हर विद रिस्पेक्ट, इसलिए क्योंकि काफी डिग्निटी से, काफी सम्मान से, ठीक है, उसको वो ट्रीट करी थी, इस वजह से जो है सो वो धन्यवाद दे रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको इससे पहले आज तक कभी रिस्पेक्ट मिला ही नहीं था, हर कोई उसे सस्पिशियस नजर से देखता था, ठीक है, इसलिए पहली बार जो उसको उतना ट्रीटमेंट मिला, उतना रिस्पेक्ट मिला, इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, इसके लिए वो धन्यवाद दे रहा है। ही एडमिट्स हिज गिल्ट, उसको अपनी गलती का एहसास होता है उस पेडलर को। डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ रैट, ठीक है, वो अपने आप को अब रैट घोषित कर रहा है, चूहा घोषित कर रहा है। हु वाज ऑलमोस्ट ट्रैप्ड बट वाज सेव्ड बाय हर काइंडनेस, ठीक है, और वो अपने आप को जो है सो रैट, चूहा घोषित कर रहा है, जिसे एक चूहादान वो बेचता था, ठीक है, और उसमें ब्रेड डाल के, चीज डाल के चूहा फंसाया जाता है, तो वो कोई फंस जाता है उसमें, तो वो अपने आप को ये चीज समझ रहा है कि हम मतलब इस रेड ट्रैप में हम फंस ही चुके थे, ऑलमोस्ट फंस चुके थे। लेकिन एडला को इस बात के लिए धन्यवाद देता है कि जो तुम्हारा काइंडनेस है, जो तुमने मुझे रिस्पेक्ट दिया, जो डिग्निटी से मुझे वेलकम किया, ठीक है, इस वजह से, तुम्हारे काइंडनेस से जो है सो उस रेड ट्रैप में फंसते फंसते हम बच गए, ठीक है। ही साइंस द लेटर, उसने उस लेटर में अपना साइन भी किया।
और नाम लिखा कैप्टन वॉन एस्टेल, ठीक है, वो सिंबलाइजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिग्निटी सी रिस्टोर्ड इन हिम, ठीक है। एज ए दूसरे पर्सन की तरह उसने ये किया कि अब उसके अंदर कंप्लीट बदलाव आ चुका है, अब वो पेडलर नहीं रहा, और जिसको वो रिस्पेक्ट कर रही थी वो पेडलर नहीं, वो एक नया आदमी है, ठीक है। वो कौन है? वो कैप्टन वॉन एस्टेल, ठीक है। क्योंकि अब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, वो अपना गिल्ट स्वीकार कर चुका है, ठीक है। अब वो जो रेड ट्रैप में वो फंसते फंसते जो बचा वो, ठीक है, वो एडला के कारण, उसके काइंडनेस के कारण जो है सो वो उस चीज से वो बच हुआ, ठीक है। अब जो है सो हम लोग थीम्स देखते हैं। थीम क्या हो सकता है? द वर्ल्ड एज ए रेड ट्रैप, स्वाभाविक है, दुनिया अपने आप में एक रेड ट्रैप है, ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोग उसके अंदर फंस जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन लोनलीनेस एंड डिस्पेयर इसमें दिखाया गया है, लोनलीनेस दिखाया गया है लोगों का, डिस्पेयर दिखाया गया, निराशा दिखाया गया है, ठीक है। वो चीज ये थीम्स हो सकता है। मैसेज क्या देना चाहते हैं इसके अंतर्गत? इवन द मोस्ट डाउन ट्रोडन इंडिविजुअल्स, क्योंकि वो गरीब ही था, डाउन ट्रोडन इंडिविजुअल्स था वो पेडलर, डिजर्व्स काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, मतलब उस तरह के व्यक्ति को भी जो है सो मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें, ठीक है। उसके प्रति काइंडनेस नेचर दिखाना चाहिए। अ सिंगल एक्ट ऑफ कंपैशन कैन ट्रांसफॉर्म समवन्स लाइफ। वो चोर था, लेकिन जो एक काइंडनेस जो एडला दिखाई उसके अंदर जो उसके कारण जो है उसके अंदर जो है सो कंप्लीट बदलाव आया। द वर्ल्ड्स टेम्पटेशन मे ट्रैप अस बट ग्रेस एंड ह्यूमिलिटी कैन हेल्प अस ब्रेक फ्री। जो वर्ल्ड का जो टेम्पटेशन है, जो लालच है अलग अलग चीजों को लेकर, ठीक है, ये हमें ट्रैप कर सकता है, ठीक है। बट ग्रेस एंड ह्यूमिलिटी कैन हेल्प अस ब्रेक फ्री। जो ग्रेस है, ह्यूमिलिटी, जो मानवता है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? वो बाहर आ सकते हैं। True nobility lies not in wealth or status, but in one's ability to forgive and uplift others, ठीक है। जो ट्रू नोबिलिटी है, मतलब यदि आप अपने आप को बोलते हैं कि हम बेहतर से बेहतर इंसान है, मेरे पास इतना पैसा है, ठीक है, आप अपने आप को बहुत ज्यादा वेल्दी बोलते हैं, तो ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, स्टेटस है, इसमें लाई नहीं करता है आपका, ठीक है। ये बताता है कि आप कितना किसी भी व्यक्ति को माफ कर सकते हैं, ठीक है, और कितना आप किसी भी व्यक्ति को मदद कर सकते हैं ताकि उसके जीवन में क्या हो, वो बदलाव आ सके। इट ऑल्सो रिमाइंड्स अस टू लुक बियॉन्ड अपीयरेंस। ये भी बताता है कि जो अपीयरेंस है, जैसा वो लोग को आप देखते हैं, उसके ऊपर, मतलब उसके परे होके आप उसको देखने की कोशिश कीजिए। एंड ऑफर सेकेंड चांसेस, और उसे सेकेंड चांस ऑफर कीजिए, स्पेशली इन ए वर्ल्ड वेयर मेनी आर कॉट इन साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी, गिल्ट एंड शेम। खास करके तब जब इस पूरी दुनिया में जो हर लोग जो है सो, मैक्सिमम लोग जो है सो इस दुनिया में जो है सो वो साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी में वो फंसे हुए हैं, ठीक है, गिल्ट में, वो सेम में, ठीक है। तो वहां पर लोगों को थोड़ा सा सेकेंड चांस देना। रेड ट्रैप एक सिंबोलिज्म नहीं है, क्या सिंबलाइज करता है? एक डिसेप्टिव एल्योर है, मतलब मेटेरियलिज्म का, ठीक है, जो कि हमें लुभाता है। एंड हाउ इट ट्रैप्स पीपल इनटू सिन एंड सफरिंग, और कैसे जो है सो लोग ट्रैप में आते हैं, पाप करते हैं, ठीक है, और उस सफर से वो गुजरते हैं। फॉरेस्ट बताया गया है, एक रिप्रेजेंट करता है कंफ्यूजन को, ठीक है, मोरल डायलेमा को, जो कि वो जब जंगल में जाता है तो वो फील भी करता है। क्रिसमस बताया गया, सिंबलाइज करता है होप को, क्योंकि वहीं पर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जेनरसिटी को और रिडेम्पशन को, वहीं पर उसको मुक्ति मिलता है। कैप्टन वॉन एस्टेल एक अलग कैरेक्टर, उसी का कैरेक्टर है, दूसरा नाम दिया गया। अ सिंबॉलिक आइडेंटिटी है, रिप्रेजेंट करता है रीबर्थ एंड न्यू फाउंड सेल्फ वर्थ, ठीक है। जो कि वो पहले चोर था, उसके अंदर कंप्लीट वो बदलाव आया, उसका रीबर्थ हुआ, पुनः उसका जन्म हुआ एक अलग व्यक्ति के रूप में। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो बिल्कुल क्या है, वो बदल चुका है, ठीक है। ये चीज तो आप देखे होंगे, जो कि हमने डिस्कस किया, प्रॉपर हमने डिस्कस किया, ये कंप्लीट समरी, ठीक है। अब आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले ऑथर के बारे में देखा, इंट्रोडक्शन देखा, कंप्लीट समरी देखा, हेडिंग और सब हेडिंग के साथ, सब हेडिंग बुलेट पॉइंट्स में। उसके बाद फर्दर हमने थीम्स देखा, थीम्स के बाद जो है हम लोगों ने सिंबोलिज्म देखा, उसके बाद मैसेज भी देखा कि जो लेगरलॉफ है, जो सेल्मन लेगरलॉफ है, वो क्या मैसेज वो देना चाह रहे हैं इस स्टोरी के जरिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले आपको ऐप के बारे में बता देते हैं, इसके बारे में, ठीक है, लेक्चरिंग करने से पहले, कि आप 24/7 कोई भी सवाल जो है 1-to-1 लाइव वीडियो कॉल पर टीचर से कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन विदाउट हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
इसके लिए आपको क्या करना, प्ले स्टोर पर जाना है, फिर आप डाउनलोड करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है आपको। उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप उसका फोटो क्लिक कीजिए, उसके बाद वो क्वेश्चन जो है सो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, तो प्ले स्टोर पर जाइएगा तो आपको ये सारा चीज इस प्रोसेस पर आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी से कनेक्टेड एक कोट है जो कि स्टीफन आर कोवे को लिखा है, ठीक। कोवे को, ट्रस्ट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, इट ब्रिंग्स आउट द वेरी बेस्ट इन पीपल। ट्रस्ट जो है ना वो एक हाईएस्ट फॉर्म है ह्यूमन मोटिवेशन का। किसी भी व्यक्ति को, मानवता को के संदर्भ में यदि आप किसी व्यक्ति को मतलब दर्शाना चाहे तो ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है, और इट ब्रिंग्स आउट द वेरी बेस्ट इन पीपल। जब आप किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट करते हैं तो जो उसका बेस्ट फॉर्म है, मतलब जो सचमुच में जैसा है वो आपको दिखेगा, वो आपको, ठीक है, ये चीज। तो चलिए हम लोग लेक्चर यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको ये जो लेक्चर, जो चैप्टर है, आपको पहले से कहीं बेहतर तरीके से आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, ये चीज। तो चलिए, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कोई भी जो है सो यदि वीडियो आता है तो नेक्स्ट जो है सो आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है, ये चीज। और प्ले लिस्ट में कंप्लीट आपको क्लास 12 का जो है सारा लेक्चर मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, गुड बाय।